इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किसी भी सॉल्ट का नेचर एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप कैसे जान सकते हो। और आपको अपने 10th क्लास के अलावा और बहुत सारे कंपटीशन में एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको हेल्प होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस का रिएक्शन, जब आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। एक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूँ HCl और एक बेस का एग्जांपल ले लेता हूँ NaOH। दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो ये बनेंगे NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका सॉल्ट बन गया और प्लस वाटर बन गया। तो ये जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमको पता है कि ये वाला इसमें NaCl जो सॉल्ट है ये कॉमन सॉल्ट है, तो इसमें का 1 पार्ट है वो क्या है, वो एसिड का है और 1 पार्ट है वो क्या है, वो बेस का है। अब देखेंगे कि Na है वो किसका है, वो बेस का है, ठीक है। और जो Cl है वो किसका पार्ट है, वो एसिड का है। तो इसी से एक नया वर्ड निकलता है, क्या निकलता है कि एसिड रेडिकल होता है कौन सा पार्ट, और कौन सा पार्ट होता है वो बेसिक रेडिकल होता है। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज एसिड से आया है वो एसिड रेडिकल और जो चार्ज आपका बेस से आया है वो बेसिक रेडिकल। तो जैसे कि यहाँ से देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाली चार्ज जो किससे आता है वो बेस से आता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। और जो नेगेटिव पार्ट कहाँ से आता है वो एसिड से आता है, वो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ जाएगा। अब हम ये जानेंगे जो NaCl है, ये NaCl है ये कौन सा नेचर का है। NaCl है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का है। तो किसी भी सॉल्ट का जब नेचर जानोगे उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो एसिड और बेस से जब मिलकर बनता है तो वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, कि जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। तो यहाँ से आपके पास लास्ट वीडियो मतलब पहले जो वीडियो बनाए उसमें भी ये एग्जांपल्स ऑफ एसिड है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कुछ एसिड से एग्जांपल कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, उसी के बेस पे हम बताएंगे। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसके एग्जांपल है। तो वीक एसिड में और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड को ले लीजिए CH3COOH, वीक में और एक और ले लीजिए कार्बोनिक एसिड C2H2CO3, ये क्या है, ये वीक एसिड है। ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। और मैं कुछ बेस के एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग बेस के अगर एग्जांपल लूँ तो NaOH ये एग्जांपल है, KOH ये दोनों क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, ये बेस भी स्ट्रॉन्ग। अब कुछ वीक का भी एग्जांपल आप ले लीजिए, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ये वीक है, ये ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, ये वीक बेस है। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, ये वीक है। ये तो आपको पता चल गया कि ये वाला जो है आपका वीक है, ये एसिड है वो स्ट्रॉन्ग, वीक, और ये बेस है वो जो ऊपर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से लिखता हूँ, ये एसिड और ये वाला आपका बेस, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ सॉल्ट का। सॉल्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो कुछ एग्जांपल जैसे NaCl, फर्स्ट जनरली सॉल्ट का नाम होता है, NaCl का नाम सबको पता रहता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी सॉल्ट के एग्जांपल है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी सॉल्ट के एग्जांपल है। और कुछ ले लेते हैं, सोडियम एसिटेट ले लेते हैं, सोडियम एसिटेट ले लेते हैं, अमोनियम एसिटेट भी ले सकते हैं, CH3COONH4, ठीक है, इतना ले लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एग्जांपल ऑफ सॉल्ट लिखे हैं ये सब कौन कौन सा नेचर होंगे, आप कैसे जानोगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसा पता होना चाहिए। तो फिर यही एक एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ, यही बताता हूँ। चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका NaCl। तो NaCl है वो वाटर से जब रिएक्ट करता है
तो फिर क्या बनाता है एसिड और बेस। तो कौन से एसिड बनेंगे इसमें से HCl बनेगा और प्लस NaOH बनेगा। तो अब इसको ये देखना है कि HCl है वो क्या वो जो एसिड है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो यहाँ से देखोगे स्ट्रांग है, ठीक है स्ट्रांग है ये, ठीक है। उसके बाद ये बेस है वो स्ट्रांग है क्या, बेस भी स्ट्रांग है। तो ये तो कभी भी जब दोनों स्ट्रांग होता है तो वो जो सॉल्ट बना रहता है वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पास अगर ये वीक होता तो क्या होता, तो ये क्या हो जाता है, वो एसिडिक नेचर हो जाता। अगर यहाँ पास ये वीक होके अगर ये स्ट्रांग हो जाता तो क्या हो जाता है, वो बेसिक नेचर हो जाता है। मतलब जिसमें से जो एसिड और बेस जो स्ट्रांग होता है वो उस नेचर का सॉल्ट होता है, और अगर दोनों सेम हो जाता है वीक वीक या स्ट्रांग स्ट्रांग तो वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि NaCl है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब मैं पोटेशियम नाइट्रेट को मैं दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू कैसे आप बनाओगे। तो आई थिंक ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो KNO3 ये सॉल्ट है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड और बेस बनेगा। तो यहाँ कौन से एसिड बन रहा है आप देख लीजिए, HNO3 बन रहा है, ये एसिड है ये, और क्या बन रहा है, और क्या बना इसमें जो बेस भी बना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। अब दोनों में फिर अगर देखोगे तो ये भी स्ट्रांग है, यहाँ से HNO3 और ये भी स्ट्रांग है, तो ये तो सेम हो गया, मतलब ये क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई, सेम एग्जांपल हो गए। चलो ठीक है, हम लेते हैं आपको सोडियम एसिटेट। जनरली सोडियम एसिटेट ऐसा पूछा जाता है कि ये कौन सा नेचर होता है जो सॉल्ट है। तो सोडियम एसिटेट सुनने में लगता है क्या वो एसिडिक नेचर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा सुन के हम नहीं बता सकते, इसको हम रिएक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। CH3COO Na सोडियम एसिटेट वाटर से जब क्या करेगा ये रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो देखिए ये कौन सा एसिड लग रही है, ये एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड वापस निकाल दीजिए, एसिडिक एसिड CH3COOH। उसके बाद कौन सा बेस होगा, NaOH, ठीक है। अब यहां से देखोगे कि ये वाला जो एसिड है वो क्या है, वो वीक है, और ये वाला बेस है क्या है, वो स्ट्रांग है। तो ये कौन सा नेचर को, तो ये कौन सा नेचर को, बेसिक नेचर को। क्यों बेसिक नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पास का जो बेस है इसमें वो क्या है, वो स्ट्रांग बेस है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मैं अब लेता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। वाटर से फिर रिएक्ट करा दो, देखिए कौन से एसिड बन रहा है इसमें, कौन से एसिड बन रहा है आप लोग बताइए। तो इसमें बन रहा है आपका कार्बोनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और कौन सा बेस बन रहा है, NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बन रहा है इसमें। ये आपका वीक है, यहाँ से देख सकते हो, और ये स्ट्रांग है, यहाँ से देख सकते हो। तो फिर कौन से नेचर को, ये कौन से नेचर को, ये स्ट्रांग, इस कारण ये भी बेसिक नेचर का हो। तो ऐसा आप इजीली आप बता सकते हो। अगर ये वीडियो आप देखे हो तो इस सॉल्ट का आप ऐसा केमिकल वाटर से रिएक्ट करके कौन से एसिड होगा कौन सा बेस होगा आप निकालिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो अमोनियम एसिटेट है वो एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, कि न्यूट्रल नेचर का, ठीक है। अब एक लास्ट आप लिख लीजिए कि कौन कौन सा एसिड कौन कौन से स्ट्रांग मिलता है, वो कौन कौन सा नेचर का सॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, अगर स्ट्रांग एसिड है और प्लस स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस है, तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट नेचर का होगा, ठीक है। सॉल्ट है वो न्यूट्रल नेचर का होगा। इसके बाद अगर ये वीक हुआ तो, और ये भी वीक हुआ तो फिर भी क्या होगा, ये भी जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है। यहां से अगर ये स्ट्रांग हुआ, एसिड स्ट्रांग, एसिड हुआ आपका क्या हुआ, वो स्ट्रांग, और जो बेस है अगर वो वीक होता है, बेस अगर ये वीक होता है तो क्या नेचर का होगा, तो सॉल्ट है वो एसिड स्ट्रांग, इस कारण जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहीं पास जो एसिड है वो वीक एसिड हुआ, जो एसिड है वो वीक एसिड हुआ, और जो आपका जो बेस है वो क्या हो गया, वो स्ट्रांग हो गया, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या नेचर का बनेगा, वो बेसिक नेचर का। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में ये भी समझ आ गया आपको कि एसिड रेडिकल क्या होता है, बेसिक रेडिकल क्या होता है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।